हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल सुनो बाबा पर। अमावस की रात प्रस्तावना। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालिका हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और गांव वाले इसे भूतिया मानते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अमावस की रात, क्योंकि तब हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव में 4 दोस्तों का एक समूह था। रवि, अर्जुन, नेहा और कृतिका। ये सभी युवा थे और भूत की कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। एक दिन एक चर्चा के दौरान उन्होंने कालिका हवेली की बात छेड़ी। रवि ने मजाक करते हुए कहा, अगर यह हवेली सच में भूतिया है तो हमें इसे साबित करना चाहिए। नेहा और कृतिका ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन अर्जुन ने भी रवि का साथ दिया। आखिरकार यह तय हुआ कि वे अमावस की रात हवेली में जाएंगे और वहां रात बिताकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। अमावस की रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला था, लेकिन ताला पहले से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में वहां प्रवेश किया हो। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। हवेली के हर कोने में मक्कड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। सबसे पहले हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अचानक तेजी से बंद और खुलने लगीं। नेहा ने देखा कि एक पेंटिंग में लगी महिला की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। रवि ने इसे मजाक समझकर कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है। तभी हवेली के ऊपरी मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने का फैसला किया। बाकी दोस्त उसके पीछे पीछे चल दिए। ऊपर एक बड़ा कमरा था जिसके अंदर एक प्राचीन दर्पण रखा था। दर्पण के सामने एक पुरानी किताब और एक मोमबत्ती जल रही थी, जबकि हवेली में बिजली या आग जलाने का कोई साधन नहीं था। कृतिका ने जैसे ही किताब उठाई, एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। अचानक दर्पण में चारों दोस्तों की परछाइयां दिखने लगीं, लेकिन वे परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, जबकि दोस्त स्थिर खड़े थे। परछाइयां उनके चेहरों पर खौफनाक मुस्कान के साथ उन्हें बुला रही थीं। नेहा ने घबराकर दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर उठाया, दर्पण के अंदर से एक काले साये ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाकी तीनों दोस्त चीखते हुए उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली का माहौल और डरावना हो गया। तभी किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। किताब में लिखा था, इस हवेली में जिसने भी कदम रखा है वह कभी वापस नहीं जा सकता। रवि ने किताब को जलाने का प्रयास किया, लेकिन मोमबत्ती की लौ अचानक बुझ गई और पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। अब चारों दोस्तों को अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी को रोने की, किसी को हंसने की और किसी को फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों दोस्तों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की हर दीवार जैसे जिंदा हो गई थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें वापस अंदर खींच रही है। गांव वालों का डर अब यकीन में बदल चुका था। कोई नहीं जानता कि उन 4 दोस्तों के साथ क्या हुआ, लेकिन तब से अमावस की हर रात हवेली से उनकी चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी रहस्य को छेड़ने की बजाय उसे स्वीकार कर लेना ही बेहतर होता है। गुमनाम रास्ता प्रस्तावना। राहुल, प्रिया और करण 3 अच्छे दोस्त थे। तीनों को एडवेंचर और नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने एक पुराने जंगल के बारे में सुना जिसे लोग गुमनाम जंगल कहते थे। वहां जाने का रास्ता भी गुमनाम रास्ता कहलाता था। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राहुल ने इसे मजाक समझा और दोस्तों से कहा, अगर हम इस जंगल में जाकर लौट आए तो लोग हमें बहादुर मानेंगे। प्रिया और करण ने थोड़ा डरते डरते सहमति जताई। एक ठंडी और अंधेरी रात तीनों दोस्तों ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। वे एक पुरानी जीप लेकर निकले। रास्ता सुनसान था और चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रास्ते में उन्हें एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, यहां से आगे जाने वाले अपनी जिम्मेदारी पर जाएं। करण ने हंसते हुए कहा, यह तो सिर्फ डराने के लिए है। राहुल ने जीप आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे वे रास्ते में आगे बढ़ते गए, सड़क खत्म होती गई और चारों ओर सिर्फ जंगल दिखाई देने लगा। जंगल में घुसते ही उनकी जीप अचानक बंद हो गई। राहुल ने कई बार कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। प्रिया ने कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए,
लेकिन करण ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम डर गई? उन्होंने जीप छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद उन्हें रास्ते में एक पुराना और टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। बंगले की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। करण ने कहा, चलो देखते हैं, शायद यहां कोई रहता हो। बंगले के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में 3 लोगों के चेहरे धुंधले थे, लेकिन धीरे धीरे उन चेहरों की शक्ल राहुल, प्रिया और करण से मिलने लगी। प्रिया ने घबराकर कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वे दरवाजे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक कमरा पूरी तरह खाली था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी रखी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। राहुल ने घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, पूरा कमरा घूमने लगा। अचानक वे तीनों अलग अलग जगहों पर पहुंच गए। राहुल, वह खुद को एक सुनसान रास्ते पर पाया, जहां चारों ओर धुंध थी। अचानक उसे अपने जैसे कई लोगों की परछाइयां दिखाई देने लगीं, लेकिन वे सब उसकी ओर खिंचती जा रही थीं। प्रिया, उसने खुद को एक अजीब कमरे में पाया, जहां हर दीवार पर उसकी ही शक्ल बनी हुई थी। वे शक्लें उससे बातें करने लगीं और उसे डराने लगीं। करण, वह जंगल के बीच अकेला खड़ा था। उसे महसूस हुआ कि पेड़ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। पेड़ों के बीच से एक काला साया निकलकर उसकी ओर आने लगा। किसी तरह तीनों ने वापस बंगले में एक दूसरे को ढूंढा। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बंगले का दरवाजा गायब हो चुका था। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने गुमनाम रास्ते पर कदम रख दिया है। अब यहां से लौटना आसान नहीं है। ये जगह उन लोगों को कैद करती है जो अपने अनहकार में इस जंगल को चुनौती देते हैं। तीनों ने बूढ़े आदमी से माफी मांगी और वापस जाने का रास्ता पूछा। बूढ़े ने कहा, केवल एक ही रास्ता है, तुम घड़ी को ठीक कर दो, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल ने हिम्मत करके घड़ी को ठीक किया। जैसे ही उसने घड़ी की सुइयों को सीधा किया, घड़ी टूटकर बिखर गई। अचानक तीनों जंगल के बाहर सड़क पर पहुंच गए, लेकिन जीप वहां नहीं थी और चारों ओर सिर्फ धुंध थी। तीनों जैसे तैसे गांव पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने लोगों को अपनी कहानी सुनाई तो गांव वाले घबरा गए। उन्होंने कहा, तुम तीनों तो कई साल पहले गुमनाम रास्ते पर गए थे और कभी वापस नहीं आए। राहुल, प्रिया और करण ने जब अपने प्रतिबिंब देखा तो वे तीनों अब इंसान नहीं बल्कि साये बन चुके थे। गुमनाम रास्ते ने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया था। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें छेड़ना अपने जीवन के साथ खेलना है। हमेशा सावधान रहें और अपने अहंकार को काबू में रखें।